Children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7th. I am present for part 16 in the lesson of पौधों में पोषण। आइए क्लास 7 के पार्ट 6 पौधों में पोषण के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। कहा जाता है ना कि भोजन हम क्यों करते हैं, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, भोजन करने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, ये सारी जानकारियाँ इस पाठ में, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, सबके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता होती है तो भोजन में वो कौन सी खूबी है, क्या देता है जो हमारे लिए, हम सबके लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, कीड़ों मकोड़ों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो भोजन देता क्या है। तो सबसे पहला कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कहता है कि भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। एक शब्द में जवाब है कि भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। 10 पन्ना लिखोगे इसका जवाब, जब ऊर्जा शब्द उसमें नहीं रहेगा एक को नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ऊर्जा लिखना जरूरी है। भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। कहीं से आते हैं, हरे थके रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो थोड़ा सा बॉडी ताकत आ जाती है ना। कहते हैं अब देह में जान आया, कहते हैं ना। अरे तब जान में जान आया, तो जान में जाने का मतलब क्या हुआ, हमको ऊर्जा मिल गई। जो चीज़ हमने खाया, चाहे पानी ही पिया, भेली खा के, चीनी खा के, बतासा खा के, जो भी खा के हम पीते हैं पानी, तुरंत बॉडी को क्या देती है, ऊर्जा देती है, और हम ऊर्जावान हो जाते हैं, ताकत होते हैं और रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जवाब है कि भोजन से हमें क्या मिलती है, कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा में क्या मिलता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं। किसमें, ऊर्जा में। कितना चीज उसमें मिला होता है, एक साथ मिलता है और बॉडी हमारी तुरंत कार्य करने के लिए ताकतवर हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। क्या क्या मिलता है, भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा में क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण होते हैं। ठीक है, मानव को छोड़कर अन्य कोई प्राणी अपना भोजन नहीं बनाता है। मानव को छोड़कर अन्य कोई प्राणी, शब्द इसमें लिखा हुआ है, प्राणी माने क्या, जैसे पशु, जानवर, चिड़िया, कीड़िया मकोड़े, कोई बनाता है नहीं। पौधा बनाता है, पौधा प्राणी नहीं है, नहीं। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि मानव को छोड़कर अन्य कोई प्राणी अपना भोजन नहीं बनाता है। मनुष्य अपना स्वयं व्यवस्था करता है, खाना बनाता है, खाता है, और कोई प्राणी नहीं बनाता। कुछ प्राणी पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले जंतुओं जैसे बकरी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बाघ। इसको बात को समझ लो, जैसे बकरी को कौन खाता है, बकरी को क्या खाती है, पौधे को, पेड़ पौधे को खाती है ना। अब बकरी को हम मानव खाते हैं, बाघ खाता है, जंगली जानवर खाता है ना। फिर देखो इस बात को समझो कि कुछ प्राणी पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले, पौधों से भोजन क्या कौन कौन प्राप्त करता है, जैसे बकरी, गाय, भैंस, सब खाता है ना जी। जैसे बकरी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इसको खाकर अपना भोजन बनाते हैं, जैसे बाघ, चीता, शेर। बकरी को खाते हैं कि नहीं खाते, पेड़ पौधों के खाते हैं और उनको बाघ से खाता है। तो आश्रित हो गए कि नहीं, इसको याद रखना है। जैसे मनुष्य अपना भोजन बनाता है और उसको पौधों को क्या खाती है, बकरी, हिरण एवं अन्य जानवर, गाय, भैंस, ये भी खाते हैं। और इनको कौन खाता है, आश्रित हो गए कि नहीं हो गए। तो बकरी को खाता है बाघ, अब बकरी क्या खाती है, पेड़ पौधों। ठीक है ना, तो एक दूसरे से सब रिलेटेड है। तो इस प्रकार अब भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा। ऊर्जा में क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। मानव को छोड़कर अन्य कोई प्राणी अपना भोजन नहीं बनाता। पेड़ पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, और पेड़ पौधों को जो जानवर खाते हैं, उन जानवर को बाघ, चीता, शेर खाता है। एक दूसरे पर आश्रित हो गए कि नहीं, पौधे को खाता है और उसको बाघ खाता है। अब आ जाइए, स्वपोषी किसे कहते हैं। स्व माने
अपना पोषी मैंने पोषण, जो अपना पोषण करता हो, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसको कहते हैं स्वयं पोषी। जैसे देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले मनुष्य एवं सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, इसलिए उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पौधा इत्यादि। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के साथ साथ जितने हरे पेड़ पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बात कर रहे हो जी? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी जो अपना भोजन बनाता है। जैसे गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, मनुष्य नहीं, गेंदा का पौधा, सदाबहार का फूल, आम, कटहल, लीची, तमाम हो गए एग्जाम्पल ना। अब है परपोषी किसे कहते हैं? तो स्व मन है अपना, पर मन है दूसरा, जो दूसरे के भोजन को बनाए हुए भोजन को खाता है उसको परपोषी कहते हैं। जैसे ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। जैसे अमरबेल, किसी किसी पेड़ पर देखते हो पीले पीला रहता है, उसमें पत्ती नहीं रहती है, फेंक दोगे तो पूरा पसर जाएगा चारों तरफ। देखे हो कभी? किसी पेड़ पर होता है पीला पीला, फेंक दोगे तो चारों तरफ उसमें पत्ती नहीं होती, चारों तरफ फैल जाएगा। अब पेड़ की पत्तियां जो भोजन बनाती है उस भोजन को वो खाता है, पर पेड़ धीरे 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 सूख जाता है। इसको कहते हैं अमरलता या आकाश भंवर बोलते हैं उसको। पेड़ पर कहीं से लिया गया थोड़ा सा, जिस पेड़ को सुखाना हो फेंक दो, कहीं भी थोड़ा सा लग जाएगा, उसमें जड़ भी नहीं होता है, धीरे 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 वो पसरने लगता है। तो पेड़ के बनाए भोजन को वो करता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? परपोषी। अमरबेल, अमरबेल उसको कहता है। कवक, कवक भी होता है। जैसे देखो मिट्टी में कहते हो जिसको तुम लोग कुकुर मुत्ता, कुकुर पेशाब के है थोड़ी जमा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आलू बैगन जो भी है, जो चीज सड़ता है तो सड़ने से वो पैदा होता है। जैसे गोबर, पुआल सड़ जाता है बरसात में, वही वो निकलता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो वो भोजन उस सड़ने से प्राप्त करता है, अपना भोजन नहीं बनाता। जो चीज सड़ता है उसे भोजन प्राप्त करता है, इसलिए वो क्या है? परपोषी। अब है प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो जब हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन बनाया जाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। शॉर्ट में पत्तों में, हरे पत्तों द्वारा पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत सिंपल वे में क्या होता है? हरे पत्तों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब है कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है? पत्तों में भोजन बनाने की क्या आवश्यकता होती है? तो हम भोजन बनाते हैं तो आग चाहिए, पानी चाहिए, लकड़ी चाहिए, चावल दाल, आटा दाल सब चाहिए ना जी। तो पेड़ पौधों को कहाँ से आएगा? तो पेड़ पौधों को आग कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश। पानी कहाँ से मिलता है? जड़ से। लकड़ी तो उसके पास आई है। अब कहोगे चावल दाल कहाँ से आएगा, मर मसाला? तो पानी जब खींचता है जड़ से तो उसमें खनिज लवण होते हैं, वही लवण चावल दाल, आटा, गेहूँ, मर मसाला जो होता है वो पौधों के लिए इकट्ठा करता है। तो जब हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश, पहले क्या चाहिए उसको? सूर्य के प्रकाश, उसके बाद चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या चाहिए? जल और पर्णहरित। जब तक पेड़ हरा नहीं होगा, पत्ती हरी नहीं होगी, भोजन नहीं बनाएगा। पानी सूख जाएगा तो हरा भोजन बनाएगा नहीं। की उपस्थिति में भोजन बनाया जाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो लंबा परिभाषा है, लेकिन आज बहुत कम शब्द में कहना चाहते हो कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो सीधे कहो, हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? हरे पौधों में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो आइए इस प्रकार भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, भोजन से हमें क्या मिलता है, और स्वपोषी क्या है और परपोषी क्या है और प्रकाश संश्लेषण क्या है, इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही इजी वे में समझ गए। अब चलिए पूछा जाए, देखा जाए कौन लोग बताते हैं। ये अब पूछने का सिलसिला जारी किया जाए, पूछा जाए। सबसे पहले बताएं भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, कौन बताएगा? बोलो। भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। चलो बैठो। उस ऊर्जा में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। चलो बैठो। स्वपोषी किसे कहते हैं लड़कियां बीच में?
स्वपोषी किसे कहते हैं? पृथ्वी पर चलो बैठो, नहीं बोल पाएगी, चलो बोलो जी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। तब इतना आसान है। परपोषी किसे कहते हैं? बोलो अब उसी तरह, लड़कियों में कोई बोले। परपोषी किसे कहते हैं? पीछे से कोई बोलो। विपिन, परपोषी किसे कहते हैं? इधर कोई बताओ। गोलू, शिवकरण, जोगिंदर। जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते तब हैं। कौन बारी बात है, नहीं बोल पाते हो। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? शिवकरण, अभी बताए हैं, बोलो, तुम बोलो। हरी पत्तियों में सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तब कितना आसान है, क्या तुम लोग पढ़ते हो देखते हो। चलो, जो लोग बताया ठीक, नहीं बताया उनका भी ठीक। तो आइए, इस प्रकार आप भोजन से क्या प्राप्त होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है, हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में समझ गए। यदि यह पढ़ाने की कला अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।